हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव यानी कि हैज हैव का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है प्रेजेंट में। किसमें? प्रेजेंट में अधिकार का अभाव हो, ठीक है, या फिर रखता है, रखती है, रखते हैं, या बीच में पास शब्द आता है। क्या शब्द आता है? पास। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट में। तो जब भी आपको हैज हैव के वाक्य बनाने हैं तो आपको क्या देखना है? वाक्य आपका प्रेजेंट में हो और उसमें भी क्या हो? अधिकार का भाव हो। कभी कभी क्या होता है? रखता है, रखती है, ठीक है, रखते हैं, या फिर बीच में पास शब्द आता है। ठीक है, तो जब इसके वाक्य बनाएंगे तो जब आपका सब्जेक्ट होगा ही सी इट, क्या होगा? ही सी इट, या फिर एनी नेम, किसी का नाम हो, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई एक वचन करता हो तो हम क्या लाएंगे? हैज। क्या लाएंगे? हैज। ठीक है, जब आपके सब्जेक्ट होंगे यू बी दे आई, यू बी दे आई, या फिर एनी प्लूरल सब्जेक्ट या कोई बहुवचन करता होगा तो हम क्या लाएंगे? हैव। क्या लाएंगे? हैव। ठीक है, सिंपल वाक्य जैसे मेरे पास एक किताब है, यानी कि मेरे पास आ गया पास। देखो, मेरे पास एक किताब है तो हम वाक्य बनाएंगे आई। मेरे के लिए क्या लाएंगे? सब्जेक्ट आई। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। ठीक है, नेक्स्ट, मैं एक किताब रखता हूं। देखो, यहां आया था पास और यहां क्या आया है? रखता हूं, रखती है। ठीक है, तो मैं एक किताब रखता हूं तो आई हैव ए बुक। बात एक ही है, यानी कि मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं, कहने का तरीका अलग है, सेंस एक ही है। ठीक है, देखो, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूं तो वाक्य सेम बने। देखो, ठीक है, तो आई हैव ए बुक। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्या आएगा? पास। क्या आएगा? पास। कभी कभी क्या आएगा? रखता है, रखती है, और कभी कभी कोई भी नहीं आएगा, बस भाव आएगा अधिकार का। जैसे मेरी एक किताब है, मेरी एक किताब है, अरे मेरी किताब है तो उस पर क्या होगा? मेरा अधिकार हो गया ना। क्या हो गया? अधिकार हो गया, यानी पोजीशन हो गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या लाएंगे? हैज हैव। तो आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक। देखो यहां पर इसमें आया है पास, इसमें क्या आया है? रखता, रखती, और इसमें कुछ नहीं आया, बस इसमें क्या आया है? आपका अधिकार का भाव आया है। एक बार पढ़ के देखो, यानी कि मेरी एक किताब है, यानी कि मेरी, क्योंकि मेरी एक किताब है तो मेरा उस किताब पर क्या है? अधिकार है, तो क्या लाएंगे वहां पर? हैज हैव। तो आई के साथ क्या लाएंगे? हैव। तो आई हैव ए बुक, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है तो आई हैव ए सिस्टर, आई हैव ए सिस्टर। ध्यान रहना आपको कि कभी कभी न रखता आएगा, न रखती आएगी, न पास आएगा, बस अधिकार का सेंस आएगा। आपको वाक्य पहचानना है। ठीक है, जैसे मेरी एक बहन है तो आई हैव ए सिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके पास एक स्कूल है, उसके पास एक स्कूल है तो उसके लिए कराएंगे सब्जेक्ट ही, तो ही हैज ए स्कूल, ही हैज ए स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट, वह एक स्कूल रखता है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? ही हैज ए स्कूल, ही हैज ए स्कूल। बात एक ही है, उसके पास एक स्कूल है या फिर वह एक स्कूल रखता है। ठीक है, जैसे देखो, उसका एक स्कूल है, देखो ना, तो इसमें रखता आया, ना रखती आई, ना पास आया, कुछ भी नहीं आया, मगर उसका एक स्कूल है, उसका एक स्कूल है तो उसका स्कूल है तो उसका अधिकार हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे? ही हैज ए स्कूल, ही हैज ए स्कूल। बस आपको ऐसे ही पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप एक गाय रखते हो, आप एक गाय रखते हो तो यू हैव ए काउ, यू हैव ए काउ। आगे रखता रखती, देखो, तो यू हैव ए काउ। ठीक है, आपके पास एक गाय है तो यू हैव ए काउ। देखो, आपके पास आ गया, इसमें इसमें रखता रखती आ गया, बात एक ही है, तो यू हैव ए काउ। ठीक है, आपकी एक गाय है, ना इसमें रखता रखती आएगा, ना पास आया है, कोई नहीं आया, बस आपकी एक गाय है, यानी आपकी गाय है ना, तो आपका उस गाय पर क्या हो गया? अधिकार। क्या हो गया? अधिकार। आपको बाकी का सेंस समझना है। ठीक है, तो आपकी एक गाय है तो यू हैव ए काउ। देखो, बाकी एक ही है, तीनों समझ रहे हो? बाकी तीनों एक ही है कि आपके पास एक गाय है, आप एक गाय रखते हो, आपकी एक गाय है, बात एक ही है, तो यू हैव ए काउ। ठीक है, नेक्स्ट, तुम एक लंगूर रखते हो तो यू हैव एन एप, यू हैव एन एप। ठीक है, तुम्हारे पास एक लंगूर है तो यू हैव एन एप, यू हैव एन एप। ठीक है, तो बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुम्हारा एक लंगूर है, देखो, तुम्हारा एक लंगूर है तो यू हैव एन एप, यू हैव एन एप। देखो, इसमें तो पास आया, ना रखता रखती आया, मगर क्या है? अधिकार का भाव है। क्या है? अधिकार का भाव, आपको पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट, वे एक कुर्सी रखते हैं, वे एक कुर्सी रखते हैं तो दे हैव ए चेयर, दे हैव ए चेयर। जब भी रखता रखती आएगा तो बाकी आसान हो जाता है। ठीक है, और उनके पास एक कुर्सी है, जब भी पास आएगा तब भी आसान हो जाता है, तो दे हैव ए चेयर, दे हैव ए चेयर। दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी ऐसे वाक्यों में, उनकी एक कुर्सी है, इसमें न तो रखता रखती आएगा आपको, न पास आएगा, बस अधिकार का भाव आएगा। हम कैसे पहचाने? देखो आराम से, उनकी एक कुर्सी है, उनकी कुर्सी है तो उनका अधिकार हो गया ना, हो गया। देखो,
कोई आपसे बोले कि कुर्सी किसकी है, उनकी, तो उनकी कुर्सी है अधिकार हो गया, तो उनकी एक कुर्सी है। जब भी अधिकार का सेंस आएगा हम हैज हैव लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे वाक्य बनाएंगे, दे हैव ए चेयर, दे हैव ए चेयर, ठीक है। नेक्स्ट, वह एक हिरन रखती है, रखती है तो लड़की हो गई, कराएंगे सी हैज ए डियर, सी हैज ए डियर, ठीक है। नेक्स्ट, राजू के पास एक घड़ी है, तो राजू हैज ए वॉच, राजू हैज ए वॉच, ठीक है। नेक्स्ट, राजू एक घड़ी रखता है, रखता है तो राजू हैज ए वॉच, राजू हैज ए वॉच, ठीक है। राजू की एक घड़ी है, राजू की एक घड़ी है, देखो ना रखता है ना रखती है ना पास है, तो राजू की घड़ी है, तो राजू का घड़ी पर क्या हो गया, अधिकार हो गया, क्या हो गया, अधिकार। तो हमेशा ध्यान रखना अधिकार होगा तो क्या आएगा, हैज। नाम है राजू तो क्या लाएंगे क्रिया, हैज, तो राजू हैज ए वॉच, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, जब भी आपको इसके नेगेटिव वाक्य बनाने हैं, जब भी आपको इसके नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो हम वाक्य बनाएंगे जब सब्जेक्ट होंगे आपका ही सी इट, या कोई नाम होगा या कोई एक वचन करता होगा, तो क्या लाएंगे नेगेटिव बनाने में, हैज के बाद क्या लाएंगे, नो, क्या लगा दो, नो लगा दो, या फिर क्या लगा लो, डज नॉट, क्या लगा लो, डज नॉट, डज नॉट क्यों लाएंगे, प्रेजेंट में क्या लाएंगे, डज, क्या लाएंगे, डज, और सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लाएंगे, डज, ठीक है। डज नॉट आ गया, जब डज आ गया तो हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज की हैव होती है, तो क्या या तो आप लगा लो हैज नो लगा लो, क्या लगा लो, हैज नो, या फिर क्या लगा लो, डू नॉट, सॉरी डज नॉट हैव लगा लो, क्या लगा लो, देखो क्या लगा लो, हैज नो, या फिर लगा लो डज नॉट हैव, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपके सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, यू बी दे आई, या फिर कोई बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हैव नो लगा लो, क्या लगा लो, हैव नो, या फिर क्या लगा लो, डू नॉट, जो बहुवचन करता हुआ तो क्या लगा लो प्रेजेंट में, डू नॉट, जब डू आएगा तो हमेशा क्या आएगा, हैव ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो आपको जब भी इसके नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो या तो लगा लो सिंगुलर के साथ हैज नो, या फिर डज नॉट हैव, और जब सब्जेक्ट आपके प्लूरल हैं तो हैव नो लगा लो या डू नॉट हैव लगा लो, ठीक है। एग्जांपल देखिए, देखो उसके पास एक कार नहीं है, उसके पास एक कार नहीं है, तो ही हैज नो कार, ही हैज नो कार, नो के साथ कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे, क्यों कि ये भी एडजेक्टिव होते हैं और नो भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ही हैज नो कार, ही हैज नो कार, या फिर ही डज नॉट, ही डज नॉट, डज आ गया तो क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, तो ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक है। इसके नेगेटिव दो तरह से बन सकते हैं, या तो हैज के बाद क्या लगा लो, नो, या क्या लगा लो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट, क्या लगा लो, डज नॉट, क्योंकि है आ रहा है तो प्रेजेंट में बाकी मानेंगे, तो प्रेजेंट में करता एक वचन तो क्या लाएंगे, डज नॉट, जब डज आ गया तो क्या लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, तो ही डज नॉट हैव ए कार, ठीक है। नेक्स्ट, देखो आपके भाई के पास एक किताब नहीं है, आपके भाई के पास एक किताब नहीं है, तो योर ब्रदर हैज नो बुक, हैज नो बुक, या फिर योर ब्रदर डज नॉट, क्या लगा लेंगे, डज नॉट, डज आगे तो क्या लाएंगे, हैव ए बुक, हैव ए बुक, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पास एक पुरानी कुर्सी नहीं है, तो बनाएंगे वी हैव नो ओल्ड चेयर, नो ओल्ड चेयर, ठीक है। या फिर वी डू नॉट हैव एन ओल्ड चेयर, ठीक है। तो वाक्य बनने दो तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेरे पास एक काली गाय नहीं है, तो आई हैव नो ब्लैक काउ, नो ब्लैक काउ, या फिर आई डू नॉट हैव ए ब्लैक काउ, हैव ए ब्लैक काउ, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी इसके आपको नेगेटिव वाक्य बनाने हैं तो हैज के साथ क्या लगा दो, नो, क्या लगा दो, नो, या फिर जब सब्जेक्ट एक वचन है तो लगा लो डज नॉट, फिर लगा लो हैव, सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लगा लो, डू नॉट, फिर लगा लो हैव, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको इसके इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने हैं, क्या बनाने हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य, तो सब्जेक्ट होंगे आपके एक वचन, कैसे होंगे, एक वचन, जैसे ही सी इट, या कोई नाम होगा या कोई एक वचन करता होगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले साइक्रिया आएगी डज, ध्यान रखना, हैज पहले मन लगा देना, क्या आएगी हमेशा साइक्रिया डज आएगी, कब, जब सब्जेक्ट एक वचन होंगे तब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब आएगा आपका हैव, ठीक है। जब आपके सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, यू बी दे आई, या कोई बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो पहले क्या लाएंगे, डू, क्या लाएंगे, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, तब आएगा आपका हैव, ठीक है। एग्जांपल देखिए, क्या उसके मित्र के पास मेरी किताब है, तो क्या से वाक्य हो रहा है, तो साइक्रिया क्या लाएंगे, डज, क्या लाएंगे, डज, आपको हैज नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या लाएंगे, डज, हिज फ्रेंड, अब जब डज आएगा तो क्या लाएंगे, हैव, तो डज हिज फ्रेंड हैव माई बुक, हैव माई बुक, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास दो गाय क्यों नहीं है, क्यों आ गया, जब भी क्यों के ऐसे आएगा तो क्या करेंगे, उनके वही लाएंगे, तो भाई, अब लाएंगे साइक्रिया डू, आई है तो क्या लाएंगे, डू, तो भाई डू आई, नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर हैव टू काउस, हैव टू काउस, ठीक है। नेक्स्ट, गाय के दो सींग क्यों होते हैं, गाय के दो सींग क्यों होते हैं, क्यों आ गया, जब भी हम आपसे ऐसे बोले कि हमारे दो कान है, हमारी एक नाक है, हमारी दो आंख है, गाय की एक पूंछ है, गाय की दो आंख है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम क्या लाएंगे, हैज, क्या लाएंगे, हैज, ठीक है। तो गाय के दो सींग क्यों होते हैं, क्यों आ गया,
कहलाएंगे वाई डज द काउ। अब कहलाएंगे हैव, क्योंकि डज आया तो कहलाएंगे हैव टू हॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक कमरा कहां है, आपका एक कमरा कहां है, तो कहां आ गया, कहलाएंगे वेयर। डू यू हैव ए रूम, डू यू हैव ए रूम। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास एक कुर्सी नहीं है, क्या लक्ष्य हो रहा है, कहलाएंगे डू वी नॉट हैव दैट चेयर, सॉरी वह कुर्सी नहीं है तो कहलाएंगे दैट चेयर। ठीक है, सिंपल वाक्य, क्या हमारे पास वह कुर्सी नहीं है, तो डू वी नॉट हैव दैट चेयर, वह कुर्सी, यहां होता है यह कुर्सी तो दिस चेयर, तो वह कुर्सी तो कहलाएंगे दैट चेयर। ठीक है, नेक्स्ट वह एक खरगोश कब रखती है, कब आ गया, रखती है लड़की है तो कहलाएंगे व्हेन डज सी हैव ए रैबिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा भाई है, आपका कौन सा भाई है, जैसे मैं आपसे बोलूं मेरी एक बहन है, आपकी दो बहनें, उनकी तीन बहनें, आपका कौन सा मामा है, आपकी कौन सी माँ है, ऐसे वाक्यों में भी हम क्या लाएंगे, हैज हैव, क्या लाएंगे, हैज हैव आएंगे। ठीक है, यहां देखो आपका कौन सा भाई है, तो उस भाई पर आपका अधिकार हो गया। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में क्या लाएंगे, हैज हैव। तो कौन सी आएगा, हम लाएंगे सबसे पहले बिच, क्या लाएंगे बिच। अब क्या समझिए, उसके बाद भाई तो बिच ब्रदर, और लाएंगे साइकिल, तो बिच ब्रदर डू यू हैव, आपका कौन सा भाई है। ठीक है, जैसे देखो आपके कितने भाई है, कितना कितनी आ गया, कैसा है काउंटेबल, तो क्या लाएंगे हाउ मेनी, और हमेशा क्या लाएंगे बहुवचन, तो हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कितनी चाय है, कितना कितनी आ गया, कैसा है अनकाउंटेबल, तो क्या लाएंगे हाउ मच टी, अब लाएंगे सक्रिय डू, क्या लाएंगे डू। ध्यान रखना आपको सक्रिय डू या डजी लगानी है ऐसे वाक्यों में। ठीक है, तो हाउ मच टी डू यू हैव, आपके पास कितनी चाय है। ठीक है, नेक्स्ट उसके कौन से मामा है, उसके कौन से मामा है, कौन सी आ गया, क्या लाएंगे बिच, क्या लाएंगे बिच, क्या दिया उसके बाद मामा तो अंकल, तो बिच अंकल, और लाएंगे डज, क्यों प्रेजेंट में क्या लाएंगे डज, ही हैव, उसके कौन से मामा है। ठीक है, उसके कितने मामा है, कितना कितनी आ गया, काउंटेबल है, क्या लाएंगे हाउ मेनी अंकल्स डज ही हैव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कितने कान हैं, हमारे कितने कान हैं, तो हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ऐसे वाक्यों को बनाएंगे हम हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन योर हैंड, अपनी ओर से लगाएंगे ऐसे वाक्यों में। ठीक है, इन योर हैंड यानी तुम अपने हाथों में कितनी उंगलियां रखते हो, या आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उनकी एक बड़ी बहन है, तो कैसे बनाएंगे, उनकी के लिए हम क्या लाएंगे सब्जेक्ट, दे, क्या लाएंगे दे, तो दे हैव एन। जब भी कोई रिश्ते में बड़ा होता है, तो हम क्या लाते हैं एल्डर, क्या लाते हैं एल्डर। ठीक है, तो दे हैव एन एल्डर सिस्टर। ठीक है, तो ये था आपका यूज ऑफ हैज हैव। इसके अलावा जो भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ ले और हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।